राधे राधे गुरुजी जी। जे बिहारी जी के दो बच्चे हैं, ये बात करना चाहते हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं विजुअली चैलेंज पर्सन हूँ, तो गुरुजी मेरी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद, आपको एक बार पास से देखूं, आप आशीर्वाद दें। और गुरुजी एक मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई के साथ साथ भगवान का ध्यान कैसे करना है, मतलब इस तरीके से। भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। भगवान के बाल सुंदर से, घुंघराले से, उनकी आंखें सुंदर, मोर पंख लगा, उनकी छवि का ध्यान करिए। आपकी आंखें सही हैं? नहीं गुरुजी, दिखता नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मैं दोनों भाई हैं हम, मैं हाँ। और मेरे पास में है छोटा भाई, दोनों। पर मैंने आपको सुना है यूट्यूब पर, मैं आपकी कथाएं सुनता हूँ। तो आपको दिखता नहीं है बचपन से? जब थोड़ा थोड़ा दिखता था, फिर जैसे जैसे मैं पास से पढ़ता था फिर बिल्कुल कम हो गया। अब मैं 40 दिन से यहाँ वृंदावन जीवन ज्योति अंध विद्यालय में था, तो मेरी इच्छा थी मिलने की, तो मिल नहीं पा रहा था मैं। फिर मैंने अपने माता पिता बुलाए घर से, जब जाके आपसे मिला हूँ। तो ये गुरुजी आपके भाई को भी बिल्कुल नहीं दिखता क्या? नहीं, जैसे लाइट्स दिखती हैं थोड़ी थोड़ी, अब ज़्यादा नहीं दिखता, पहले दिखता था। अच्छा। हमारे पास एक डॉक्टर आए थे बहुत बढ़िया, और उनके पास बहुत सारी मशीनें हैं विदेशों वाली। तो एक बार वहाँ जाके अपना चेकअप करा लेना, मैं उनका भी पता दे दूंगा। तो एक बार वहाँ ज़रूर अपनी आंखें दिखा लेना, भगवान चाहें तो आपकी रोशनी आ जाए, अच्छी हो जाए। जी ठीक है गुरु जी, मेरी इच्छा है कि आप एक बार आशीर्वाद लें पास से। मैं आपको अभी देखूं। मिलूंगा आपको, और मैं वहाँ का एड्रेस भी दूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, तो वो आपका इलाज अच्छे से कर लेंगे। जी गुरुजी, मैं नगला बीरवन आगरा से आया हूँ। मैं इसी वजह से स्कूल में रुका हूँ, किताब की आपके दर्शन हो जाए मुझे कैसे न कैसे भी। ठीक है, मैं अभी मिलूंगा। मैया भी इनको मिला देना मेरे से, मैं आपको पता दूंगा। तो एक बार वहाँ जरूर दिखाना इन बच्चों को, शायद भगवान करे रोशनी आ जाए। जी राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। हम उड़ीसा से आए हैं। हाँ। और मेरा नाम मोहन है। मेरा स्त्री 5 साल से भागवत कथा सुन रहे थे टीवी में, मोबाइल में। हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल आए थे। और हम पिछले साल आए थे तो भागवत कथा यहीं से सुनते सुनते मेरे माइंड में, हम मुर्गा मछली का व्यापार कर रहे थे, बिजनेस। अच्छा। हाँ, आपका कथा सुनते सुनते मेरा माइंड में ऐसा आया जो हम बोल नहीं पा रहे। जी। जी, तो हम बोलें कि हम मुर्गा करनी छोड़ेंगे, तब हम गुरुजी के पास जाएंगे। जी। तो 3 महीना हो गया, मेरा बंद हो गया, मैं पहुंचा हूँ। तो आप अब क्या काम करते हैं? मैं वेजिटेबल का दुकान करता हूँ। तो आपका अच्छा चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहे हैं। तो दाल रोटी चल रही है? हाँ जी। तो पहले ज़्यादा पैसा कमाते थे कि अब ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, पहले ज़्यादा 20,000 तक कमा लेते थे। अब ऐसे 8,000 10,000 तक। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। आपने अभी महीने 2 महीने से शुरू किया होगा। हाँ जी। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अच्छा। ठीक है। और आप 20,000 पहले कमाते थे, तो अब 50,000 भी कमाओगे। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल आपका निश्चिंत। आशीर्वाद। मेरा पंडित जी भी कृष्णा भगवान का मंदिर में पूजा करते हैं, उसको भी बुलाएं, देखें। सही है। एकादशी भी मानते हूँ। बिल्कुल। आपका कथा सुन के मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है ना, कि इनके खुद के मुर्गा की दुकान थी, लेकिन उन्होंने मछली का दुकान भी थी। मछली की दुकान थी, लेकिन उन्होंने कथा सुनने के बाद मछली मुर्गा की दुकान बंद की और साग सब्जी की दुकान स्टार्ट कर दी। सर नहीं पाप ना हो। नहीं भी बंद हो सकता, लेकिन हम बोल देते हैं जो गुरुजी के पास जाएंगे तो हम मुर्गा काटने छोड़ेंगे। तो मेरा बुखार हो गया 1 महीना तक, मैं दुकान भी मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद आज करने का इच्छा नहीं हुआ जी। तो हम सोचे कि भगवान का ही दुआ था। बिल्कुल। देखो, जो व्यक्ति अपने को बदल सकता है ना, हाँ जी, वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने बुरे कार्य को त्याग कर, देखो साग सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा है, कम से कम आपके द्वारा किसी की जान तो नहीं जा रही है। नहीं गुरुजी। देखो, चलो मुर्गा खाने वाले तो खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उस मुर्गे से पूछा क्यों, तू क्या चाहता है?
बेचारा वो पिंजरे के अंदर होता है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई खाने को देता। बेचारा, उसकी भी तो धड़कन है, उसकी भी तो जान है, वो भी एक पक्षी है आकाश में उड़ता हुआ। लेकिन आदमी अपने स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करता है। यदि वो मुर्गा बोलता होता, उसके शब्द होते, तो क्या वो ये ना बोलता कि भैया मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों खा रहे हो, आपके पास साग सब्जी है वो खा लो। पर वो बोल नहीं पाता, उसकी आंखें देखी बेचारा रोता रहता है। उसके कभी गौर से देखा आपने? आंखों से बिल्कुल आंसू टपकते रहते हैं, बोल नहीं पाता, पर दर्द तो उसे भी होता होगा, नहीं होता होगा। मछली को आप पकड़ते हैं, छोटा सा मुंह होता है उसका, ऐसे ऐसे मुंह खोलती है, ऐसे ऐसे। क्यों खोलती है? पानी से निकल के वो तड़प रही है, पर वो बता नहीं सकती ना, बेचारी गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन दर्द तो उसे होता होगा ना। उसका छोटा सा मुंह ऐसे नहीं खोलती, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। ये जीव जंतु भी, ये इंसान इतना निर्दयी ना बने कि अपने स्वाद के लिए जीव जंतु की हत्या करने पे तुल जाए। मेरे पास खाने को साग सब्जियां भरपूर हैं, मैं क्यों ना वो खाऊं? क्यों मैं मछली खाऊं? क्यों मैं मुर्गा खाऊं? मैं उस मुर्गे को दाना डालूं, मैं उस मछली को पानी में रखूं, मैं उसे जीवन दूं, मैं उसका जीवन ना छीनूं। मैं बचपन में गाय चराता था, तो मैं एक नदी के किनारे गाय चराने जाता था। हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है, तो वहाँ पे ना एक आदमी आता था, वो जाल बिछा के मछलियों को पकड़ता था। तो वो एक इतना बड़ा उसका बर्तन था, वो सारी मछलियों को उसमें डाल लेता था, और वो डाल के ना किसी काम में लग जाता था। तो मैं वहाँ रहता था, तो बहुत सारी मछलियों को मैं जल्दी जल्दी उठा के ना पानी में फेंक देता था। पूरी तो नहीं फेंक सकता था, पूरी फेंकूँ तो वो मेरे को मारने लग जाए, लेकिन मैं छोटा था उस समय, पर मैं उन मछलियों को जब तड़पते देखूं तो मैं तुरंत उनको पानी में फेंक देता था। तो मैं किसी की देखो जान बचाऊं, मैं किसी की जान लूं क्यों? शायद वो मछलियों की दुआ लग गई मुझे कि मैं आज आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। आज खुश गुरुजी आपका बात एक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको खूब सुखी रखे। आपके सुने, जो अधर्म का पैसा यहाँ दान में लेना भी नहीं चाहिए, हम सुने तो हमको बहुत ये लगा। हम पिछले साल आए थे, 1100 रुपया संत के लिए दान दिए थे, तो आपका बात सुने कि अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, तो हमको लगा कि सच बात है। इस बार धर्म का 1 रुपये दो बहुत है, अधर्म का लाखों हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, आए सोच के आए हैं, अगले साल दिए, लेकिन इस साल भी मेरा अपना कमाई से 1100 रुपये होने से दे के जाएंगे। अब खुश रहिए, भगवान आपको खूब सुखी रखे, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा प्रश्न है। जिसे सतयुग में पाप होता नहीं था, तो फिर अजामिल नहीं, पाप होता था, कौन बोला पाप नहीं होता था? सतयुग में भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे। जी, जैसे सतयुग तो सच का युग माना गया था, लेकिन धर्म अधर्म सब जगह रहा, बस कम था। सतयुग में धर्म ज़्यादा था, अधर्म कम था। जी। त्रेता में थोड़ा धर्म ज़्यादा था, अधर्म थोड़ा कम ही था। जी। द्वापर में 50-50 हो गया, धर्म भी 50 और अधर्म भी 50। कलयुग में 99% अधर्म हो गया, 1% धर्म रहा, बस इतना अंतर है। परसेंट बढ़ता गया, जहाँ परसेंट धर्म का बढ़ा वो सतयुग आ गया, जहाँ परसेंट अधर्म का बढ़ा कलयुग आ गया। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे आप कहते हैं कि भगवान साकार भी है और निराकार भी, तो जिन्होंने ये साकार सी सृष्टि बनाई वो बिना आकार के कैसे हो सकते हैं गुरुजी? कुम्हार घड़ा बनाता है जी। तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तब उस घड़े का कोई आकार नहीं होता जी। लेकिन कुम्हार जो आकार देना चाहे वो दे देता है कि नहीं? जी जी। घड़ा नहीं कहता कि मुझे ये आकार दो, कुम्हार की इच्छा, वो घड़ा बड़ा बनाए, छोटा बनाए, चिलम बनाए, सुराही बनाए,
कुम्हार जो चाहे वो आकार दे सकता है, स्वतंत्र है कि नहीं? जी बिल्कुल। उसी तरह भगवान जो चाहे वो स्वयं को आकार दे के बन जाएं और जैसा संसार बनाना चाहें। भगवान वो कुम्हार हैं जो संसार की रचना करते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम ऐसा बनाएं कि ऐसा बनाएं। जी वो स्वतंत्र हैं। धन्यवाद गुरु जी। एक सेकंड। गुरु जी और एक छोटा सा प्रश्न। जैसे हिरण्याक्ष धरती को कहीं दूर हिरण्याक्ष हाँ, हिरण्याक्ष जी, उन्होंने धरती को काफ़ी दूर उन्होंने स्थापित कर दिया था किसी समुद्र में। ठीक है जी, सही है। तो जैसे अगर साइंस की माने तो धरती अगर अपने एक्सिस से अगर दूर चले जाती है तो धरती पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो उस समय अगर हिरण्याक्ष धरती को दूर लेके गया तो उस समय धरती का वातावरण और कैसा था? हिरण्याक्ष किसे लेकर गया? पृथ्वी को। जी। पृथ्वी कौन? जैसे गंगा एक नदी है, पर गंगा एक स्त्री है जिनके साथ शांतनु ने विवाह किया और भीष्म पितामह बेटा हुए। अब बताओ, नदी का कोई बेटा हो सकता है? आप साइंस की भाषा कहो तो नदी का तो कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन नदी गंगा के भीष्म पितामह पुत्र हैं कि नहीं? जी। क्योंकि नदी के रूप में वो है, पर नदी नहीं है, वो है एक स्त्री है। जी। उसी तरह पृथ्वी, ये पृथ्वी के रूप में तो है, पर पृथ्वी एक माता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? भारत माता। माता। तो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी जैसे गंगा अलग है, गंगा मैया से विवाह कर लिया शांतनु ने, उसी तरह पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी। जो पृथ्वी का जो स्त्री रूप है, उस स्त्री रूप का हरण किया था हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने मार करके उस पृथ्वी को आज़ाद किया था। धन्यवाद गुरुजी, क्लैरिफिकेशन। इसलिए आपने एक चीज़ और यहाँ सुनी होगी कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है, ये कहने कि प्रभु पाप बढ़ गया, ठीक करो। अब पृथ्वी पूरी तो भगवान के पास नहीं जा सकती, पृथ्वी का जो अंश है, जैसे आपके शरीर में है, आप शरीर से हैं, जैसे इसका एक उदाहरण समझो। आज से लगभग 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना। आद्य शंकराचार्य जी से एक स्त्री ने प्रश्न कर दिया, मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने, कि बताओ कि स्त्री के भीतर काम का वास कहाँ होता है? तो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह करी नहीं, तो उन्हें क्या पता कि स्त्री के अंदर काम कहाँ होता है। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा। अब सोचिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है, आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और पर काया प्रवेश किया। ऐसे बोलते हैं पर काया प्रवेश विद्या। हमारे भारत में ऐसी भी विद्या थी जो पर काया प्रवेश, मतलब आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना, और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए। एक राजा मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उस राजा के शरीर में जाकर उसकी पत्नी के साथ रहकर उन्होंने सब समझ लिया कि स्त्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस राजा का शरीर छोड़कर अपने यथार्थ शरीर में आ गए। उसी तरह जैसे आद्य शंकराचार्य जी का एक शरीर पड़ा था और वो अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए, ऐसे पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी, पर पृथ्वी का एक शरीर निकल गया जिसे हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। वो समझो ये पूरी कथा। बात समझ में आई? जी गुरु जी। हाँ, ये पर काया प्रवेश। उसी तरह पृथ्वी अपनी जगह थी, पर पृथ्वी का जो आंशिक रूप था, जैसे रावण ने सीता को नहीं चुराया, छाया सीता को चुराया, ऐसे छाया पृथ्वी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक रूप था जिसे चुरा लिया हिरण्याक्ष ने। बाद में 12 भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। धन्यवाद गुरु जी। एक सेकंड, थोड़ा सा बैठा, बैठ जाओ, अभी बैठ, बैठो, बोलो। आज के युग में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है?
चरित्र या धन? चरित्र ही कीमती है, धन क्या कर, धन तो रावण के पास भी था। तो गुरुजी जैसे आज चरित्र अगर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो कुछ लोग धन के लिए चरित्रहीन क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है कि पैसा लेकर के आदमी शरीर बेच रहा है जी। आजकल बिल्कुल शरीर बिकता है, पैसों में लोग खरीदते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पैसे को महत्व देते हैं, इसलिए समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, समाज इन्हें अच्छा नहीं कहता, ये अच्छे नहीं होते जो पैसे के लिए बिक जाएं। अरे धर्मात्मा तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब नारी का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, पुरुष का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, अपने को ना बेचे। धन्यवाद गुरुजी। धर्म यही है, अब लोग करते हैं बेटा वो अधर्म है। और गुरुजी जैसे भीष्म पितामह माइक पास मतलब थोड़ा जोर से बोलो। जैसे गुरुजी ने भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पे लेटा क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में डाल दिया था। तो आज का व्यक्ति मुर्गा, मांस, मछली बहुत कुछ खाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? भयानक होगा, होता भी है, अभी नहीं समझ में आ रहा पर होगा, होगा भोगना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे। जी जैसे उन्होंने छोटा सा बस सांप को दूर किया था। वो भीष्म पितामह के 21 जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 100 जन्म पहले, पिछले किसी जन्म का पाप था, इस जन्म का नहीं था वो। जी जो आज आपने पाप किया वो किसी जन्म में भोगना पड़ता है। जी आज ही मिलेगा इसकी जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ये जरूर अवश्यमेव भोक्तव्यम, जी मिलेगा। और गुरुजी जैसे अर्जुन को कृष्ण ने उनको पूरा भागवत सुनाया, उन्होंने गीता सुनाई। जी गीता सुनाई। और फिर अर्जुन को लास्ट में अभिमान क्यों हुआ? उन्होंने बर्बरिक से ये क्यों पूछा कि सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौन है? देखो हमने आपको भागवत सुना दी, जी गीता सुना दी, पर ये गारंटी थोड़ी है कि आप गीता सुन के अभिमान नहीं करेंगे। जी अर्जुन ने गीता सुन ली पर अभिमान किया, बाद में फिर उनका अभिमान चूर चूर हुआ, बाद में वो ठीक हो गए। तो अभिमान नहीं आना चाहिए। समाज के लिए मैसेज था कि अर्जुन का भी अभिमान होगा तो भगवान उनका भी घमंड चूर चूर कर देंगे, तो फिर हम और आप कौन हैं। इसलिए ये सब समाज के लिए मैसेज है। धन्यवाद गुरुजी। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे हम आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी कुमाता। तो आजकल कई माताएं शादी से पहले लिविंग में रह लेती है और एबॉर्शन करा लेती है, तो ये सब क्या है गुरुजी? गलत है ना, कलयुग है ना ये, कलयुग में ये लाइनें भी झूठी सी पड़ रही हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। लेकिन कलयुग में माता भी कुमाता सुनने में आई। कितनी माताएं हैं जो बच्चों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, ये कुमाता ही तो हैं। कितनी माताएं हैं जो अपने एक बच्चे के साथ रहती हैं और दूसरे बच्चे को घर से निकाल बाहर करती हैं, कुछ एक रत्ती नहीं देती। बहुत सारे बच्चे आके मेरे पास रोते हैं, हमारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया। बड़े बेटे के साथ रहती है या छोटे बेटे के साथ, उनका अच्छा है लेकिन हमारे के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो कलयुग है ना ये कौन सा युग है? ये युग का प्रभाव है। यहाँ माताएं भी अपने रास्ते से भटक गईं, कुछ सब नहीं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम आपको। सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे, नहीं तो ज़्यादातर दुनिया में लोग यही है देखते हैं कि किस तरह से इनका दुनिया का शोषण किया जाए और कौन कौन से मतलब और तरीके लगाए जाएं कि दुनिया को और तरीके से लूटा जा सके। आपको यहाँ तक मतलब आकर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उनको झटका लग जाता है, क्योंकि उन्होंने आसपास यही देखा होता कि और किस तरीके से दुनिया को लूटा जा सके और किस तरीके से ये तरीके ईजाद की जा सके ताकि और इन लोगों का शोषण किया जा सके। और मैंने ये देखा कि आप कहते कि सच बोलो, लेकिन जहाँ सच ये बात है कि कोई सच सुनना ही नहीं चाहता। सच बोलो तो रिश्ते डगमगाने लगते हैं। सही है। ठीक है, दोस्त को सही बता दो कि गलत काम कर रहा तो दोस्ती टूटने लगती है। पति पत्नी में सही बोल दो कि तुम्हारी तोंद निकल रही है तो उसको बुरा लग जाता है।
उसको ये बोल दूं कि तुम बड़े हैंडसम अरे- लग रहे हो तो उसको अच्छा लग जाता है। अगर ये कह दूं कि हाँ भाई तुम्हारी तोंद निकल रही है, गलत सुनो, काम है, सुनो, सुधार सुनो। लो, तौंद तो रिश्ते ही निकलना, डगमाने, सुनो, हाँ। तौंद निकलना ये प्रकृति का हिस्सा है। हाँ। एक टाइम बाद निकल ही आता है। स्त्रियों के बच्चा पैदा करने के बाद, हाँ जब तक बच्चा पैदा नहीं करती तब तक वो लड़की होती है और लड़की फिट होती है। जी, लेकिन जी। जब वो विवाह के बाद माँ बनती है एक बच्चे की, 2 बच्चे की, नहीं। तो नेचुरल उसका पेट बड़ा हो जाता है। नहीं सर, वो गुरुजी पुरुषों को मैंने कई देखा है। हाँ। और मैं अभी यमुना गया था, हम लोग मतलब प्रकृति की पूजा करते, तो यमुना में हमने पूरी वो नाला बना दिया है। यमुना मैया रही नहीं, एक सही तरफ है। तो हम मैया कहते हैं, सही है, गाय की भी हमने दुर्दशा पूरी कर दी है, सही है। पूरे पेड़ भी काट दिए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं, फिर भी हम धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। सही है, सही है। सागरों का पूरा विनाश कर दिया है और 50 डिग्री तापमान होने वाला है, लेकिन हमको जू नहीं रेंग रही है। को ना सरकार ऑब्जेक्शन उठा रही है। एक तरफ हम कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, मतलब शंकर भगवान के भक्त हैं। शंकर भगवान के भक्त हैं तो इतने सारे जानवर कट रहे हैं, उनका नंदी कट रहा है। मतलब गाय जैसे दूध देना बंद कर, एक तो बछड़ा जनती है, एक बछड़ी जनती है। जो बछड़ा नहीं होता उसको काट दिया जाता है। सही तो है। एक ऐसे भक्त है कि मतलब उनका नंदी कट रहा है, और एक तरफ ये कहते हैं कि हम शंकर भगवान के भक्त हैं। अगर आप शंकर भगवान के भक्त हैं और उनका नंदी कट रहा है, शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं, सही है। पशुओं का पति मतलब नाथ। तो बिल्कुल। वो एक तरफ ये कहते हैं हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनकी माँ गाय कट रही है, प्लास्टिक खा के मर रही है, तो इनकी भक्ति कहाँ जा रही है? सही है, हैं? सही कह रहे हैं आप। बदलाव जरूरी है। वही तो गुरु ये जी। बात सबको समझनी चाहिए हाँ। कि आज पत्थर के नंदी को सब पानी पिलाते हैं, जी, पर जी, गुरु जी। सच्चे के नंदी को कोई रोटी ना पानी देने को तैयार नहीं, भूसा ना चारा देने को। नहीं सर, ये सब सही कह रहे हो। सर और गुरुजी सरकार भी कुछ नहीं उठा रही है। मतलब पूरे अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि 55 डिग्री पर तो पूरा नेट काम करना बंद कर देगा, तापमान होने वाला 10 ही सालों में। और ये हमारा मतलब शरीर भी एक निश्चित तापमान में काम करता है, तो ये भी बंद कर देगा। आँखें ये भी काम करना बंद कर देगी। लोग मतलब इतना तापमान हो जाएगा, जो ओजोन परत थी हमारी, पेड़ कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो वो करती है ओजोन परत हमारी, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है, जी, और सही इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और सही मतलब है, सही है। ऑक्सीजन कम हो रही है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। जी, गुरुदेव। आज पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गाय की रक्षा जी, करनी गुरुदेव। चाहिए, और यही धर्म है। पेड़ पौधे सबको लगाना चाहिए। जी जी गुरुदेव। मतलब हम मतलब ये भोग के लिए इतने हमने भोग का पूरी पृथ्वी का नाश कर डाला, पूरे समुद्र खा गए, नदियाँ खा गई, वन खा गए, फिर भी हमारी भोगने की मतलब वृत्ति नहीं की। महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, उनने राजपाट सब छोड़ के चला गए। अंग्रेज भी सब छोड़कर इधर आ रहे हैं भारत में, सही है। कि मतलब उन्हें पता है कि भोगने से कुछ रखा नहीं। कितना भी भोग लो, एक दिन तुम्हें ये मतलब भौतिक चीजों से सुख मिलने वाला नहीं है। सही है। और लेकिन तब भी ये भोगने में लगे। कोई और प्रश्न है तो बताओ। नहीं गुरुजी, इतना ही है। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, आपकी चिंता जायज है। ये चिंता सबको करनी चाहिए प्रकृति की। सही है।